स्वागत है आपका BHU पाठशाला के चैनल में। ये चैनल आपके द्वारा देखे गए हर सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है। ये वीडियो हर उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा देखिए पेड कोर्स ज्वाइन करिए। आप ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। देखिए पेड कोर्स का मैं आपको प्रॉफिट बता दूं, इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको हर वो वीडियोस लेक्चर सब प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको अपने से परेशान होने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इस नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी ले लीजिए पेड कोर्स के हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको अपने से कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा। जो वीडियोस लेक्चर्स PDF यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे आप उसी से पढ़िए, उसी में से आएगा। इस नंबर पे संपर्क करिएगा पेड कोर्स हमारे पेड मेंबर बनने के लिए। आज हम बात करेंगे हिंदी की हमारी तीसरी क्लास है विलोमार्थी शब्द की। विलोम शब्द जो कि लोगों को बहुत आसान लगता है, बट इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिस हिसाब से आपको बनाया जाता है। इसके 9 नियम होते हैं, वो मैं आगे भी डिस्कशन करूंगा। अब देखिए विलोम शब्द क्या होते हैं। एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द को ही विलोम या प्रतिलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे सत्य असत्य, अमीर गरीब, ऊंच नीच, उगना डूबना। देखिए ये सब कॉमन है। अभी आप आगे देखिए विलोमार्थी कई दृष्टियों से होता है। विलोम शब्द जैसे कई चीज़ों को देख के बनाया जाता है, जैसे लिंग, आर्थिक स्थिति के कारण, रिश्ते के कारण, आकार, दशा, दिशा, कार्य, भूगोल, इतिहास एवं स्वभाव आदि के कारण। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे राजा का विलोम होता है रंक, और राजा का विलोम होता है प्रजा, और राजा का विलोम रानी भी होता है। देखिए 3 विलोम शब्द। तो राजा का रंक या आर्थिक स्थिति के कारण इसका विलोम हुआ, और राजा का प्रजा ये शासक शासित के कारण हुआ। राजा का विलोम रानी ये लिंग के कारण इसका विलोम रानी हुआ। अब पिता का देखिए पुत्र भी होता है विलोम, और पिता का माता भी होता है, ये रिश्ते के कारण है। मोटा का विलोम पतला होता है, ये आकार के कारण है। उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, ये दिशा के कारण है। राम का विलोम रावण होता है जो कि स्वभाव के कारण है। देखिए विलोम शब्द में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी ज़्यादा जरूरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि शब्द भेद की दृष्टि से दोनों विपरीतार्थक जोड़ों का एक होना जरूरी है। यदि एक जिसका विलोम हमें निकालना है वो संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा। अगर वो विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण ही होगा। कुछ लोग इसे बहुत बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण अक्सर उनकी गलतियां होती रहती हैं। आजकल लोग वैसे ही अपने मन का बहुत कर रहे हैं। तो देखिए एक हुआ अनुशासन। अनुशासन का विलोम यदि आप किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं लोग अनुशासनहीन, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अनुशासन है संज्ञा, अनुशासनहीन है विशेषण। अनुशासन का विशेषण सही अर्थ में होगा अननुशासन। अननुशासन है संज्ञा और अनुशासन है संज्ञा। तो जिसका हमें विलोम निकालना है, अगर वो संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा। अगर वो विशेषण है उसका विलोम, मतलब जो भी वो रहेगा उसका विलोम भी वही होगा। अब जहाँ तक देखिए इसका नियम है कि विलोम शब्द बनाने के 9 नियम होते हैं। पहला आप देखिए होता है उपसर्ग जोड़ के विलोम बनाया जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं क्रोध का क्रोध हो गया, इसको मैं डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले आप 9 नियम देखिए। पहला नियम है उपसर्ग जोड़कर। दूसरा नया विलोमार्थी शब्द। तीसरा हो गया आपका दोनों में पूर्व खंड का परिवर्तन करके, यानी शब्द और विलोम शब्द दोनों में पूर्व खंड का परिवर्तन करके। इस समय इसको आपको डीपली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और चौथा देखिए होता है कि दोनों खंडों के अव्ययों में परिवर्तन करके। पांचवा हो गया अव्यय भिन्न शब्दों को बदलकर। छठा हो गया प्रत्ययों के परिवर्तन करके, प्रत्ययों में।
सातवां होगा एक में पूर्व खंड का और दूसरे में उत्तर खंड का परिवर्तन। आठवां हो गया दोनों खंडों में परिवर्तन करके, यानी शब्द और विलोम शब्द दोनों में परिवर्तन करेंगे, जैसे दयालु निर्दय। इसका मैं एकदम डीप आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपका एक भी विलोम शब्द गलत नहीं हो सकता, ये आप लिख के ले लीजिए। लास्ट इसका नियम है मिश्रित परिवर्तन, यानी जिसका सब जितने 8 नियम हैं उन सबको मिला के मिश्रित परिवर्तन बनता है, जिसके काफ़ी कम एग्जाम्पल हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मिश्रित से पूछ दिया जाता है। तो इसका मैं आपको एकदम डीप वीडियो अगले में दूंगा, जिसमें मैं 9 नियम आपको पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपको जो ये अभी मैंने नोट बताया कि यदि शब्द विलोम है, यदि शब्द संज्ञा है तो इसका विलोम शब्द भी संज्ञा होगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसका एक नोट्स बना लीजिए। और विलोम शब्द कई दृष्टि से होते हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा। लिंग से, आर्थिक स्थिति के कारण, आकार, दशा, दिशा, कार्य, भूगोल, इतिहास के कारण। और ये जो 9 नियम है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका विलोम शब्द 100% क्लियर हो जाएगा। और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होइए, उसमें आपको सारे PDF भेजे जाएंगे, सारे लेक्चर्स भेजे जाएंगे। उसमें आपको ज़्यादा अपने आप से कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। चलिए धन्यवाद, यहीं मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।